जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग झारखंड हिस्ट्री देख रहे थे। झारखंड हिस्ट्री का अंतिम पड़ाव पे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन देख रहे थे। पहला चरण इसका समाप्त हो चुका था। पहला चरण कब से कब तक चला था पता है? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में बटा हुआ था, ठीक। पहला 1930 से 31, दूसरा 32 से 34, 1932 से 34। पहला जो चला था 1930 से 31। तो 1930 में कब से कब तक चला था? जब दांडी मार्च निकला था। दांडी मार्च निकला था, कब निकला था? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को निकला था। और दांडी यात्रा समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुआ था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था वहां से। और ये पहला चरण इसका समाप्त कब हुआ था? जब इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उस समय समाप्त हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब समाप्त हुआ था? 5 फरवरी 1931 को समाप्त हुआ था। उसके बाद दूसरा चरण जो आया था कब आया था? 3 मार्च 1932। कब? 3 मार्च 1932। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा चरण, ठीक है। आते हैं दूसरा चरण में। तरुण संघ पर प्रतिबंध। तरुण संघ पर प्रतिबंध। ये तरुण संघ क्या था? तो जिस समय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का विद्रोह चल रहा था, कहाँ पर ये आंदोलन कहाँ पे चल रहा था? रांची में चल रहा था। रांची में चल रहा था। उस समय इसने बहुत ज्यादा साथ दिया था, तो उसी का संघ पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। उसके बाद साहू परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साहू परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। क्या हुआ था उस समय? देखिए, साहू परिवार का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नंद कुमार साहू। क्या नाम था? नंद कुमार साहू, जो कि गौसनर हाई स्कूल रांची से पढ़ाई कर रहा था। कहां से पढ़ाई किया था? गौसनर हाई स्कूल रांची से पढ़ाई किया था। जगन्नाथपुर के मेले, रांची में जब जगन्नाथपुर का मेला लगा हुआ था, उस समय वहां पे ताना भक्तों ने एक आंदोलन किया था, ठीक है, यानी एक धरना किया था। धरना बैठा था क्या चीज के लिए? तो शराबबंदी पे। किस पे? शराबबंदी के लिए धरना पे बैठा था। तो उसी में कौन आ गया था? तो वही नंद कुमार साहू। नंद कुमार साहू ने भी धरना में बहुत ज्यादा योगदान दिया। और उस समय बहुत ज्यादा मार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मारपीट बहुत ज्यादा हो गया था उस धरना में, जिससे साहू कुमार का मृत्यु हो गया। नंद कुमार साहू का मृत्यु हो गया। अब उसका मर जाने से इसका पूरा परिवार जो था सक्रिय हो गया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में पूरी तरह से इसका पूरा परिवार सक्रिय हो गया, एक व्यक्ति को छोड़कर। कौन वो व्यक्ति था? तो इसके पिता थे। कौन थे पिता? इसके कौन थे? तो इसका पिता। इसका पिता छोड़ के पूरा परिवार जो था सक्रिय हो गया सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। इसकी माता का नाम था इंदिरा देवी। इसकी माता का नाम क्या थे? इंदिरा देवी। उसकी एक बच्ची थी जो गोद में थी। उसके साथ ही उसको जेल में बंद कर दिया गया। इस आंदोलन में इसने भाग लिया था। इंदिरा देवी ने इस आंदोलन में भाग लिया, जिसके कारण क्या हुआ? इसकी एक बेटी थी जो इसका गोद में थी, उसके साथ ही उसको जेल में बंद कर दिया गया। अब मई 1934 ईस्वी में गांधी जी का झारखंड में आगमन हुआ। कब हुआ? मई 1934 में गांधी जी का झारखंड में आगमन हुआ फिर से, ठीक है। हजारीबाग क्षेत्र में देखेंगे। हजारीबाग क्षेत्र में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग के खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दे दिया। क्या कर दिया? नमक कानून को चुनौती दे दिया। कहाँ पे इसने नमक बनाया था? तो खजांची तालाब के बगल में नमक बनाया, नमक कानून को चुनौती दे दिया। जिसके कारण क्या हुआ? कृष्ण वल्लभ सहाय को 1 साल का सजा सुना दिया। कितने साल का? 1 साल का सजा सुना दिया। नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाले और भी प्रमुख व्यक्ति थे। उसमें से कौन कौन था? एक मथुरा प्रसाद था, सीताराम दुबे था। कौन कौन था? मथुरा प्रसाद, सीताराम दुबे, चक्रधर सिंह, उसके बाद सरस्वती देवी, मीरा देवी। कौन कौन था? मथुरा यादव, सीताराम दुबे। कौन का था? मथुरा प्रसाद, उसके बाद सीताराम दुबे, चक्रधर सिंह, सरस्वती देवी, उसके बाद मीरा देवी। कौन कौन आया? मथुरा प्रसाद, उसके बाद सीताराम सिंह, चक्रधर सिंह, उसके बाद दो लेडीज। कौन कौन? सरस्वती देवी और मीरा देवी, ठीक है। ये सब इस नमक सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता हुआ। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता कौन की? सरस्वती देवी ने। कब? किसने की? सरस्वती देवी ने की। इसका प्रमुख घटना क्या था? कोई दिक्कत हुआ क्या सर? ठीक है। इसका प्रमुख घटना क्या था कि जब इस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरस्वती देवी कर रहा था। उस समय कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया।
कुछ ऐसा नेता था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया वहीं से। तो कौन कौन ऐसा व्यक्ति था? तो सबसे पहले सरस्वती देवी को तो करेगा ही करेगा, एक सरस्वती देवी थी, उसके बाद मथुरा सिंह था। कौन था? मथुरा सिंह। फिर चमन लाल, ठीक है, चमन लाल, उसके बाद सीताराम दुबे, महादेव पांडे, जयप्रकाश लाल एवं JL साहब। कौन था? JL साहब। तो इसमें से प्रमुख व्यक्ति का अगर नाम हम लोग याद रखें तो सरस्वती देवी है, एक मथुरा सिंह है। कौन है? सरस्वती देवी, मथुरा सिंह और जयप्रकाश लाल, ठीक है। इन सबको गिरफ्तार कर लिया, 6 माह के लिए सजा सुना दिया गया। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए इन सबको सजा सुना दिया गया। और एक व्यक्ति था, और एक संत कोलंबस स्कूल जो है, संत कोलंबस कॉलेज है, उसके अध्यापक जो थे उसकी एक पुत्री थी जिसकी नाम क्या थी? साधना। क्या नाम था? साधना। साधना को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसको भी 6 साल का सजा सुना दिया गया, 6 महीना का सजा सुना दिया गया। किसको? साधना देवी को, ठीक है। 17 जून 1930 ईस्वी को 800 लोगों के जुलूस का नेतृत्व करने वाले कौन था? राधा गोविंद प्रसाद। कौन? राधा गोविंद प्रसाद और चमन हजाम। कौन था? चमन हजाम को भी गिरफ्तार कर लिया गया 17 जून 1930 ईस्वी को। कब? 17 जून 1930 ईस्वी को 800 लोगों का एक जुलूस था। कितने लोगों का? 800 लोगों का जुलूस था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राधा गोविंद प्रसाद। कौन कर रहा था? राधा गोविंद प्रसाद और चमन हजाम। राधा गोविंद प्रसाद और चमन हजाम इसका नेतृत्व कर रहा था। तो इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब बिहार के राजेंद्र प्रसाद को कहाँ के जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग के जेल में लाके रखा गया था। बिहार में जब उसको पकड़ा और कहाँ पे लाके रखा गया? हजारीबाग जेल में रखा गया। तो वही राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, उसको कहाँ पर रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया। पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झारखंड के किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। मीरा देवी को भी जेल भेज दिया गया, ठीक है, मीरा देवी को भी जेल भेज दिया गया 4 जुलाई 1930 ईस्वी को। 14 जुलाई 1930 ईस्वी को हाँ, मीरा कुमारी को भी जेल भेज दिया गया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण चल रहा था उस समय का और भी कुछ घटना है उसको देखेंगे। 6 मार्च 1932 ईस्वी को हजारीबाग में एक सभा बुलाया गया। 6 मार्च 1932 ईस्वी को हजारीबाग में एक सभा बुलाया गया। तो ये सभा क्यों बुलाया गया था? तो पटना के जेल में 2 व्यक्ति थे। पटना के जेल में 2 व्यक्ति थे। एक का नाम क्या था? मोपना मांझी। क्या नाम था? मोपना मांझी और केतन सिंह। क्या था? मोपना मांझी और केतन महतो। मोपना मांझी और केतन महतो, जिसका जेल में ही, पटना के जेल में ही मृत्यु हो गया, जिसके कारण ये सबने एक सभा बुलाया और वहां पे निंदा किया, पटना जेल का निंदा किया, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग देखें? 6 मार्च 1932 ईस्वी को, 6 मार्च 1932 ईस्वी को कहां पर एक सभा बुलाया गया? हजारीबाग में। क्यों बुलाया गया था? तो पटना कैंप जो जेल था उसमें 2 व्यक्ति ऐसा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो 2 व्यक्ति हजारीबाग के थे। कौन कौन थे? मोपना मांझी और केतन महतो। मोपना मांझी और केतन महतो दोनों की मृत्यु कहां पर हो गया था? पटना के जेल में हो गया था। इसी का निंदा करने के लिए एक सभा बुलाया गया था, ठीक है। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने बंदी और कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला। रामवृक्ष बेनीपुरी कौन था? एक हिंदी कवि थे। क्या थे? हिंदी कवि थे और क्रांतिकारी भी थे, ठीक है। उसको कहां पर, कौन सा जेल में बंद कर दिया गया? हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया गया। ये लगभग 1930-32 का घटना है, 1930-32 का ही घटना है, ठीक है। वहां हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया गया और वहां पे उसने 2 पत्रिका जारी किया। 2 पत्रिका कौन कौन सा? एक बंदी और कैदी। इसको याद कैसे रखेंगे कि उसको बंदी बनाया गया था यानी कि कैदी के रूप में, तो बंदी और कैदी नामक पत्रिका जारी किया। किसने किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसके साथ एक झारखंड का ही व्यक्ति था, वो भी जेल चल गया था इसके साथ, मतलब उसी समय वो भी जेल में गया था। बता सकते हैं कौन था? हाँ, कौन? व्याकुल जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। कौन थे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। वो झारखंड के थे, ठीक है। और उसका उपनाम क्या है? व्याकुल जी। उसको भी जेल में बंद कर दिया गया था। उसी समय रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ ही वो मतलब जेल में था। इसी के साथ बंदी नामक जो पत्रिका लिखा था उसमें उसका सहयोग था। सॉरी, बंदी बोलते हैं कैदी में, ठीक है। बंदी और कैदी किसने लिखा था? रामवृक्ष बेनीपुरी। लेकिन इसका सहयोग जो किया था कैदी में किसने किया था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा ने, ठीक है ना।
सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा, अब दो व्यक्ति और आया, वो सभी बंद था। कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल। महामाया सिन्हा कौन है? महामाया सिन्हा और भवानी दयाल। महामाया सिन्हा और भवानी दयाल दोनों कहाँ पे बंद था? हजारीबाग के जेल में। और वहां पे उसने क्या लिखा? उसने भी एक पत्रिका लिखा, कारागार नामक पत्रिका, हस्तलिखित कारागार पत्रिका लिखा। ठीक है, तो हम लोग एक रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सा पत्रिका लिखी? बंदी और कैदी में उसका सहयोग किसने किया था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी कि व्याकुल जी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा यानी व्याकुल जी ने उसका सहयोग किया। अब हम लोग दो व्यक्ति और देखे, कौन कौन? महामाया सिन्हा। कौन था? महामाया सिन्हा और भवानी दयाल। इन दोनों ने मिलकर क्या लिखा? कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका लिखा, और वही हजारीबाग जेल में ही। ठीक है, झारखंड का अधिकतर सब हजारीबाग का जेल में नहीं, रांची में भी था, रांची का जेल में भी भर्ती था, लेकिन सबसे ज्यादा हजारीबाग में था। ठीक है, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोनार सिंह। कौन कर रहा था? सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। कौन कौन था? सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी। हजारीबाग में कौन कर रहा था? कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी। पलामू में कौन कर रहा था? सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। पलामू में दो, कौन कौन? सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। ठीक है, सोनार सिंह और चंद्रिका प्रसाद। हजारीबाग में दो, कौन था? कृष्ण बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी। ठीक है, अब हम लोग जमशेदपुर में देखेंगे। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गोपाल मुखर्जी, ननी गोपाल मुखर्जी। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, ननी गोपाल मुखर्जी। संथाल परगना में कौन कर रहा था? सलबला राय। कौन कर रहा था? संथाल परगना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सलबला राय। कौन कर रहा था? सलबला राय नामक एक व्यक्ति थी, महिला थी, उसी ने इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और महिलाओं को नमक कानून को चुनौती दी थी। महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। इसके साथ और भी बहुत सारे महिलाएं थे, लेकिन प्रमुख कौन थे? सलबला राय। हजारीबाग के संथालों का नेतृत्व, मतलब हजारीबाग में भी हजारीबाग के संथाल भी नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हजारीबाग के संथाल नमक सत्याग्रह में चढ़ बढ़ के भाग लिया था। ठीक है, और एक व्यक्ति था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नाम था बंगम माने। कौन था? बंगम माने। तो इसका प्रमुख नेता कौन था? बंगम माने। उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, संथाल परगना में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सबसे पहले नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था संथाल परगना में? सलबला राय। ठीक है, अब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो प्रमुख नेता कौन था? तो विनोदानंद झा। कौन था? विनोदानंद झा। कहाँ के निवासी है विनोदानंद झा? तो देवघर का ही है। ठीक है, उसके बाद प्रेमनाथ थे। कौन थे? प्रेमनाथ। एक विनोदानंद झा, एक प्रेमनाथ। उसके बाद द्वारिकानाथ मिश्र। कौन थे? द्वारिकानाथ मिश्र थे। ठीक है, उसके बाद एक थे मोतीलाल केजरीवाल। कौन थे? मोतीलाल केजरीवाल। जिस समय सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी समय झारखंड के देवघर जिले में खादी बोर्ड का गठन हुआ। झारखंड के देवघर जिले में खादी बोर्ड का गठन हुआ। तो पूछा जाएगा झारखंड में खादी बोर्ड का गठन किस आंदोलन के समय हुआ था? तो कौन सा किस आंदोलन के समय हुआ था? ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय। तो भारत में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, संपूर्ण बिहार में महिलाओं को एकत्रित करने का जिम्मेदारी किसको दिया था? संपूर्ण बिहार में महिलाओं को एकत्रित करने का जिम्मेदारी तीन महिलाओं को दिया गया था। एक सरस्वती देवी। कौन थी? सरस्वती देवी। दूसरा मीरा देवी, और एक क्या था? साधना देवी। कौन थी? साधना देवी। वही साधना देवी है जो संत कोलंबस कॉलेज का जो प्रधानाध्यापक थी, उसकी पुत्री थी। ठीक है, जो उधर चर्चा देखे थे ना हम लोग, 6 महीना के लिए जो सजा दे दिया गया था उसको, उसी के बारे में चर्चा किया। अब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया। चक्रधरपुर
चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काट के सरकार का विरोध प्रकट किया, जंगल काट के सरकार का विरोध प्रकट किया। और इस आंदोलन का नाम क्या दिया गया? तो जंगल सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का नाम क्या दिया गया? जंगल सत्याग्रह नाम दिया। ठीक है, आप देखेंगे चौकीदारी कर। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय झारखंड में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाए गए। चौकीदारी कर को बंद करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सरस्वती देवी। कौन थी? सरस्वती देवी, मथुरा सिंह, सरस्वती देवी, मथुरा सिंह। ठीक है, चमन लाल, सीताराम दुबे, उसके बाद महादेव पांडे, ये सब प्रमुख नेता था। इसमें प्रमुख नेता में दो व्यक्ति का नाम रखेंगे। चौकीदारी कर का जो सत्याग्रह चला था उसमें कौन दो व्यक्ति थे? एक सरस्वती देवी, एक सरस्वती देवी, दूसरा मथुरा सिंह। सरस्वती देवी और मथुरा सिंह इसका प्रमुख नेता था। ठीक है, उसके बाद संपूर्ण किसान आंदोलन। संपूर्ण किसान आंदोलन किस क्षेत्र में चला था? सबसे पहले ये जानेंगे। तो ये संथाल परगना में चला था। कहाँ चला था? संथाल परगना में। संपूर्ण किसान आंदोलन कब चला था? तो 1938 ईस्वी में। संपूर्ण किसान आंदोलन कहाँ पे शुरुआत हुआ था? तो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। इसका प्रमुख नेता कौन था? तो यदुवंश सहाय। कौन था? यदुवंश सहाय। उसके बाद शाहजानंद सरस्वती। यदुवंश सहाय एवं स्वामी शाहजानंद सरस्वती, दो व्यक्ति। पूछा जाएगा कि झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन किस क्षेत्र में चला था? संथाल परगना क्षेत्र में। कब चला था? 1938 में। इसका प्रमुख नेता कौन था? यदुवंश सहाय एवं शाहजानंद सरस्वती। यदुवंश सहाय और शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, और महात्मा गांधी का झारखंड में अंतिम आगमन कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। तो कल ही आप लोग को बताया गया था कि झारखंड में कुल कितने बार गांधी जी आए थे? तो 12 बार आए थे। प्रथम बार कब आए थे? 3 या 4 जून 1917। और लास्ट कब आए थे? 1940 में आए थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग श्रमिक संघ आंदोलन। क्या देखेंगे? श्रमिक संघ आंदोलन। तो सबसे पहले जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुआ था। जिसका स्थापना किसने किया था? एस.एन. हलदर। किसने किया था? एस.एन. हलदर एवं वेमकेश। कौन किया था? वेमकेश मुखर्जी। वेमकेश मुखर्जी, दो व्यक्ति ने किया था। ठीक है, हाँ, चक्रवर्ती है ना। जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। किसने किया था? एस.एन. हलदर। किसने? एस.एन. हलदर। उसके बाद वेमकेश चक्रवर्ती। वेमकेश चक्रवर्ती ने किया था। ठीक है, जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जमशेदपुर क्षेत्र में जमशेदपुर के जो मजदूर थे उसने हड़ताल कर दिया। ठीक है, जमशेदपुर मजदूर द्वारा जो हड़ताल किया गया था उसे समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ही महत्वपूर्ण भूमिका था। ये जो जमशेदपुर में मजदूर जो आंदोलन किया था उसको समाप्त किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1928 ईस्वी में। कब किया था? 1928 ईस्वी में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1939। वेरी गुड, 1939 में किया था। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में कहां पर हुआ था? झरिया में हुआ था। कहां हुआ था? झरिया में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में कहां हुआ था? झरिया में हुआ था। हम 39 बोल दिए थे क्या? 1929 में हुआ था। ठीक है, टाटा वर्क्स यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। तो हम लोग यहाँ पे तीन से चार डेट देखे। सबसे पहले देखेंगे जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? कब हुआ? 1920 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो जमशेदपुर में मजदूरों द्वारा हड़ताल किया गया था उसका समापन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 1928 में। कब किया? 1928 में किया। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन जो झरिया में हुआ कब हुआ? 1929 में। कब हुआ? 1929 में हुआ। टाटा वर्क्स एसोसिएशन यूनियन, टाटा वर्क्स यूनियन की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। और टाटा वर्क्स यूनियन की स्थापना 1938 में किसने किया था? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। किसने किया था? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। तो सबसे पहले बताइए जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? दो व्यक्ति का नाम बताइए। एस.एन. हलदर एवं वेमकेश चक्रवर्ती। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था?
उन्नीस और किसने किया था, कब कहाँ किया था, सॉरी कहाँ किया था, झरिया में किया था। ठीक है। टाटा वर्क्स यूनियन की स्थापना कब हुआ था, 1938 में। कब हुआ था, 1938 में। किसने किया था, सुभाष नहीं सर, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब्दुल बारी सिद्दीकी। आप देखेंगे रामगढ़ का कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, क्या देखेंगे, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है। कब हुआ था, 1940 में हुआ था। और वह केमा अधिवेशन था, 53वां अधिवेशन था, जिसका अध्यक्षता किसने कर रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये कांग्रेस का सबसे युवा नेता था जिसने अध्यक्षता किया था, कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। हाँ, और सबसे युवा था। कब किया था, 1900 नहीं, वो पहली बार किया था 1921 में। ठीक है, पहली बार 1921 दिल्ली का कांग्रेस अधिवेशन किया था। ठीक है। और सबसे लंबा समय से किसने किया था कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता, तो अबुल कलाम आजाद ही, 1940 से 45 तक, 1940 से 45 तक किया था। ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन जो रामगढ़ में हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था, तो दामोदर नदी के तट पर हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था, दामोदर नदी के तट पर हुआ था। ठीक है। और इस अधिवेशन का जो स्थल था, उस स्थल का नाम क्या रखा गया था, मजहर नगर। क्या रखा गया था, मजहर नगर। और इसका जो प्रवेश द्वार था उसका नाम क्या था, बिरसा द्वार। क्या नाम था, बिरसा द्वार। ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा तो चलेगा। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को रामगढ़ अधिवेशन का स्वागत अध्यक्ष बनाया गया। स्वागत अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। और ताना भक्तों ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। ताना भक्तों ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया था। और गांधी जी को कितना थैली भेंट किया था, 400 रुपए का थैली भेंट किया था। ठीक है। अब और कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था, दामोदर नदी के तट पर हुआ था। वहां पे बिजली का भी तो प्रावधान किया होगा, तो बिजली का प्रावधान कौन किया था, बता दो, गाया कॉटन। हाँ, गाया कॉटन मिल का मालिक जो था उसने वहां पे बिजली मुहैया कराया था। ठीक है। और उस द्वार का नाम क्या था, जिस द्वार से प्रवेश करता था वो बिरसा द्वार। क्या नाम था, बिरसा द्वार। और उस क्षेत्र का नाम क्या था, मजहर नगर। क्या नाम था, मजहर नगर। ठीक है। उसके बाद वहां खादी प्रदर्शनी कौन किया था, खादी प्रदर्शनी, तो वो कौन था बता सकते हैं, लक्ष्मी नारायण। खादी प्रदर्शनी कौन किया था, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण ने खादी प्रदर्शनी किया था। और लक्ष्मी नारायण कौन थे, तो चरखा संघ का सचिव। कौन था, चरखा संघ का सचिव कौन था, लक्ष्मी नारायण, जिसने खादी प्रदर्शनी उस क्षेत्र में किया था। ठीक है। बैठक के प्रथम दिन ही राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बैठक के प्रथम दिन ही राजेंद्र प्रसाद ने भारत एवं विश्व संकट पर प्रमुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया, वही रामगढ़ अधिवेशन में ही। ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहां पे माना जाता है, रामगढ़ में ही। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहां माना जाता है, रामगढ़ में माना जाता है। ठीक है। M.N. रॉय नामक व्यक्ति ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव रखी थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक का नींव किसने रखा था, तो M.N. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक का नींव रखा था। ठीक है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का नींव किसने रखा था, M.N. रॉय ने रखा था। कहां पे रखा था, तो रामगढ़ में रखा था। कहां रखा था, रामगढ़ में रखा था। तो हम लोग का सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। अब अगला क्लास हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन से स्टार्ट होगा। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिका झारखंड में क्या रहा वो देखेंगे। और ये लास्ट क्लास रहेगा हम लोग का, कल हम लोग का लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है। हिस्ट्री का लास्ट क्लास रहेगा। ऐसे तो और कुछ भी है, वो दूसरा बुक से है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।